हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली बस एक तो एक ग्राफ है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये टेबल देख लीजिए और एक ये टेबल है। ये तो अगर आपको कोई मेथड पता है इसे आसानी से निकालने का, जैसे पहले पिछले 10th क्लास में दिया गया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री तक, यहाँ तक ये इतनी डिग्रीज थी, है ना। और फिर ये भी एक्स्ट्रा आ गया और इनके ऊपर ये डिग्री, एक तो 0 डिग्री तो सेम है पर π/6। अगर हम इन्हें सोल्व करेंगे ना, 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो आंसर सेम ही आएगा उसका भी। यहाँ पे 30 डिग्री ही आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री ही, और यहाँ पे 90 डिग्री ही आएगा। मतलब ये सेम ही है, बस यहाँ पे तरीका अलग हो गया है। पहले डिग्री में लिखते थे, अब यहाँ पे रेडियन में लिखा गया है, ये है ना। ये यहाँ पे रेडियन में लिखा गया, पहले डिग्री में लिखते थे, पर ये सेम है इनकी यूनिट्स। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। इस टेबल को अगर आप याद कर लोगे ना, तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगी आपसे। 3.2 भी और 3.3 भी, 3.3 एक्सरसाइज में भी इंक्लूड होती है टेबल। अगर इस टेबल को आप याद कर लोगे तो 3.3 भी आसानी से आप कर पाओगे। चलो अब हम आते हैं इस पे, ग्राफ पे। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपको बताया गया है कि 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, इसमें ऑल विल बी पॉजिटिव। sin, cos, tan, cot, cos, sec, understood? sin, cosec, tan, cot, cosec theta, sec theta, every will be positive in first quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec थीटा, साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे नेगेटिव में आएंगे। tan, cot, cos, sec ये नेगेटिव में होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और sec और cosec प्लस में होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot, tan theta and cot theta will be positive and the rest will be negative. sin, cosec, cos, sec those will be negative and this tan and cot पॉजिटिव होगा, अंडरस्टूड। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई अब बचा क्या, कोस और सेक बचे। कोस और सेक विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी के भी जो रह गए हैं वे नेगेटिव होंगे, माइनस के साइन में आएंगे। साइन और कोसेक है, ये नेगेटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan, cot और वे भी नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओनली कोस एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट भी आ रहा है एंगल्स का। देखिए ये 0 डिग्री यहाँ तक, मतलब 360 है, तो ये यहाँ से पूरा होगा, ये 0 डिग्री है। फिर ये 90 है, यहाँ तक 90 तक है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 180 तक है सेकंड, थर्ड है फिर 270 तक, और फोर्थ है 360 तक। तो अंडरस्टूड हो गया है। चलो मैं बताती हूँ अभी इसे कैसे यूज़ करते हैं, मतलब ये 90, 180, 270 और 360 का यूज़ यहाँ पे कैसे होगा। ये देखिए, अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो नेम चेंज होगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री होगा तो नो नेम चेंज। अब देखते हैं हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पिछली क्लासेस में हम सभी ने डिस्कस किया था ना, ये 10th क्लास में था। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा।
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसे था ना, तो इसमें भी सेम ही होगा। अब इज इक्वल टू, ये क्या है पे 90 डिग्री है और थीटा माइनस हो रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। 90 डिग्री से कम जो माइनस हो रहा है 90 डिग्री में से जो भी एंगल आएगा थीटा का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। और साइन एवरी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। और मैंने यहाँ पे क्या बताया, 90 डिग्री या 270 डिग्री में से यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसका नेम चेंज होगा, मतलब साइन है तो यहाँ पे कोस बन जाएगा, कोस थीटा। समझ में आया? अब हम लिखते हैं अगला, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री से ऊपर होगा, वो प्लस में आया तो 90 डिग्री से ऊपर होगा थीटा, तो क्या हो 180 का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यहाँ पे था साइन, तो साइन की यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आएगा पॉजिटिव। और मैंने यहीं पे बताया था नेम चेंज होगा, मतलब कोस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव कोस थीटा आएगा। अंडरस्टूड? अब आते हैं हम, पहले मैं साइन के बारे में, साइन और कोस का बता रही हूँ। टेन और कोट का भी सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस उसमें यहाँ पे साइन देखने पड़ेंगे आप सभी को। ओके, पहले मैं साइन का बता देती हूँ। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब ये देखो 180 डिग्री माइनस थीटा है यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अगर 180 में से कोई माइनस हो रहा है थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, क्योंकि 180 से कम होगा वो। 180 में से माइनस होने के बाद थीटा 180 से कम आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और साइन हमेशा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और मैंने यहाँ पे बताया था 180 डिग्री या 360 डिग्री यहाँ पे होगा तो नो नेम चेंज, मतलब सीधा साइन आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। आ रहा है आपको समझ, है ना। अब आते हैं हम अगला, लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, अभी प्लस थीटा 180 से ज़्यादा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का कौन सा साइन होगा, नेगेटिव में होगा साइन, क्योंकि टेन और कोटी पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। और 180 डिग्री है, नो नेम चेंज, सीधा साइन आ जाएगा, साइन थीटा। अगला आते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए 270 से ज़्यादा है ना, 270 से ज़्यादा है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। तो साइन क्या होगा, नेगेटिव में होगा साइन, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव में। तो भी याद लिखेंगे, नेगेटिव का साइन पुट करेंगे। और 270 में नेम चेंज होगा, देखो यहाँ पे 270 आया, ध्यान से देखिए यहाँ पे 270 आया, तो नेम चेंज विल टेक प्लेस, साइन है तो कोस बन जाएंगे, कोस थीटा। अंडरस्टूड? अब अगला आता है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये माइनस है, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। और साइन की, इसमें साइन क्या है, नेगेटिव होगा साइन, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 270 का नेम चेंज, कोस थीटा। अंडरस्टूड? अब अगला आता है हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 से कब कौन से में होगा,
ये यहाँ तक हमारा 360 हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे बताया था मैंने 360 अगर होगा तो नो नेम चेंज, यहाँ पे 360 है तो साइन ही लिखा जाएगा, साइन थीटा। अंडरस्टूड। आप ऐसे ही tan के लिए भी कर सकते हैं, tan के लिए, कोट के लिए, कोस के लिए भी कर सकते हैं। बस हमें टेबल याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में सिन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही पॉजिटिव होगा, बाकी के नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा सेकंड में, 80 से कम होगा सेकंड में, और 80 से ज़्यादा होगा थर्ड में। 270 से कम होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से ज़्यादा होगा फोर्थ में। 360 से कम होगा फोर्थ में। अंडरस्टूड। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ जो इस एक्सरसाइज में थोड़ा मुझे लगता है आप सभी को डिफ़िकल्ट लगेगा। क्वेश्चन 1, साइन 765 डिग्री। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, है ना। अब लिखेंगे हम साइन। अब इसे खोलेंगे कैसे हम, खोलेंगे कैसे हम इसे हम 360 से डिवाइड करेंगे, 360 और इसका HCF निकालेंगे। अब क्या निकलेगा, चलो रफ कॉलम बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए 765 अपॉन 360 डिग्री, तो इसमें ये 2 जा पे आ रहा है, मतलब 2 जा पे जब इसे कट करेगा 1 जा, और ये जब 2 जा पे आएगा तो प्लस 45 डिग्री रहेगा ना इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब हमें इसका और इसका HCF निकालना है। HCF तो आप सभी को आता होगा, 10th क्लास में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, बहुत ही आसान है HCF निकालना। तो अब ये सोल्व होगा आगे, इसका तो कोई मायना ही नहीं होता है। ये लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री। अंडरस्टूड। ये देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 360 से ऊपर भी जा सकता है एंगल, इस साइड का एंगल 360 से ऊपर भी जा सकता है। अंडरस्टूड। पर जो इसके बाद में जो थीटा आएगा वही माना जाएगा ना इस साइड, तो है ना। और 360 से ज़्यादा होगा उसमें भी नो नेम चेंज। इसमें ये जब देखो इसमें 2 राउंड्स लेगा, 1 2 ले लिया, और यहाँ पे 45 मतलब इसका आधा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे ना, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आएगा। तो अब हमने इसकी वैल्यू पता ही होगी, 10th क्लास में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था तो इनकी वैल्यूज़ की टेबल हमें मिली थी ना, और उसमें से हमें याद करने को भी टीचर्स ने दिया था। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, = 1/√2। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। मुझे लग रहा था कि आप सभी को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और वरना बाकी की एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। बस जो मेन टॉपिक्स थे मैंने इसमें अभी एक्सप्लेन कर दिया आप सभी को। आई होप आप सभी को अंडरस्टूड हो गए होंगे। चलो मैं आप सभी को ये पूरी एक्सरसाइज का ये 6th 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन करवा देती हूँ। इस एक्सरसाइज के वे मुझे लगता है आप सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उसमें। चलो मैं बेसिक क्वेश्चन करवा देती हूँ। एक जो उसमें ना क्वेश्चन किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में है जो क्वेश्चन, ये डिग्री फॉर्म में था। डिग्री फॉर्म में मैंने बता दिया, अब मैं एक और रेडियन फॉर्म का और क्वेश्चन बता देती हूँ आप सभी को। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये दिया गया है
10 19 5/3। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम? तो अब लिखते हैं हम 10। तो जब इसे अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? 6π प्लस π/3 है ना। हमने ये कैसे किया है? ये किसी का एलसीएम लगता है ना। देखिए अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। 3 ये ऐसे है और इससे सॉल्व करके देखिए। अब इसे है 3 6 10 3 6 18 18π प्लस π 19π। तो आंसर तो ये आएगा ना इसमें। तो इसे हमने ओपन कर दिया ताकि इसे आसानी से हम सॉल्व कर सके। आगे देखिए 10 हमें पता पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। 6 × 180 डिग्री प्लस π/3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे अभी आपको टेबल दिखाई थी। उस टेबल में क्या थी? ये 10 है यहाँ पे, है ना। 10 है ना। तो अब यहाँ पे 10 में कहाँ है? ये गया 10 यहाँ पे आ गया। ये रहा 10। 10 की π/3 की वैल्यू √3 है ना। देखिए यहाँ पे √3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। और अब कैसे आएगा ये? 10 √3। अंडरस्टूड? 10 √3 है ना ये। इसमें जो एंगल था उसकी वैल्यू √3 है। चलो मैं भी ऐसे नहीं बता रही आपको। ये π/3 है यहाँ पे। इसका एंगल क्या होगा? 60 डिग्री हुआ ना ये, है ना। ये π/3 यहाँ पे 60 डिग्री हुआ। रुकिए अभी मैं आसानी से आपको अब समझ में आ जाएगा। 3 तो यहाँ पे क्या बचा? π/3 हुआ ना। 10 π/3 इसे मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। 10 π/3 क्योंकि ये माने ही नहीं जाएंगे यहाँ पे। आपको पता है ना, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। थीटा ही आएगा यहाँ पे, माइनस हो या प्लस हो बीच में। इसमें भी मैंने ऐसे सोल्व किया था। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब इसकी वैल्यू √3 है। √3 आंसर निकल आया हमारा, है ना। इसे ऐसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दूंगी। उसे क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।